और प्यारे बच्चों, राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे बच्चों। हम लोग कक्षा 10 का प्रकाश पढ़ रहे थे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। और प्रकाश मैं क्या चाहता हूँ, आपको इस पूरे प्रकाश में क्या ला देना चाहता हूँ। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से ये राहें सजाते। ये मैं चाहता हूँ बच्चों आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन। मैं भी परावर्तन करना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में। चलो भाई, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन क्या, समझिएगा इस बात। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए। परावर्तन यानी परावर्तित किरण, यानी कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी तल से टकरा करके उसी में वापस चली जाती है, यही घटना क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन में मैं कहा जब कोई प्रकाश की किरण, समझिए जब कोई प्रकाश की किरण, तो अच्छा उसमें एक चीज़ें मैं आपको बताया कि नहीं बताया ये मैं नहीं जानता। हमने कहा जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल, तो एक पारदर्शी तल होता है, एक क्या होता है? अपारदर्शी होता है। तो वो भी मैंने आपको चीज़ें बताया था पिछले वीडियो में। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से पूरा चली जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं, यानी पार हो जाए, पारदर्शी है ना। और पारभासी और अपारदर्शी, तो यहाँ पर अपारदर्शी की हम लोग बात कर रहे होंगे बच्चों। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से, जब प्रकाश के परावर्तन में आप समझ लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहा था? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझना जरा। कह रहा है कि हमने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी, लिख दे रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है, तल से टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं, समझिएगा। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को क्या कहा जाता है भैया? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे समझिएगा, हमने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल, तो मान लीजिए तल कैसा है? चिकना भी है और अपारदर्शी भी है। तो हमने बना दिया ये पहले चिकना तल बना दिया। अब ये चिकना तल इसे हम अपारदर्शी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? अपारदर्शी। तो कह रहे हैं इस चिकने तल पर
कलई या लेप लगा देंगे, ऐसा लेप लगाएंगे जिससे प्रकाश की किरण इधर से जिधर दूसरे माध्यम में न जा पाए, है ना, यानी पार न हो पाए। क्या ना हो पाए भैया? पार न हो पाए, जिससे प्रकाश की किरण पार न हो। तो हमने कलई या क्या लगा दिया? लेप लगा दिया, क्योंकि ये चिकना तल था, एक तरफ हमने लेप लगा दिया कि प्रकाश की किरण दूसरे तरफ न जा सके, है कि नहीं है। तो अब दूसरे तरफ प्रकाश की किरण, तो ये क्या हो गया? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल, तो ये क्या है भाई? अपारदर्शी तल है, अपारदर्शी, है ना, क्या है? अपारदर्शी तल है, अपारदर्शी तल है, ये अपारदर्शी तल हो गया। ये दिख रहा है बातें कि नहीं दिख रहा है बच्चों? जरा एक बार मैं देख लूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अपारदर्शी तल ये मैं नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ इसे कि ये अपारदर्शी तल मैंने लिखा है और कुछ मैंने नहीं किया। तो अपारदर्शी तल हो गया, अपारदर्शी तल हो गया। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण तो आती है, यानी मान लो कि प्रकाश की ये किरण आ रही है, प्रकाश की ये किरण क्या हो रही है? आ रही है ना, और इस चिकने अपारदर्शी तल से जब टकराई तो दूसरे तरफ तो जाएगी नहीं, दूसरे तरफ नहीं जाएगी, और जब दूसरे तरफ नहीं जाएगी तो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, उसी माध्यम में कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जा रही है तो क्या कहेंगे भैया? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। किसी को कोई दिक्कत? करा जिस बिंदु पर आया इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन। जिस बिंदु पर आ रहा है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। किसी कोई दिक्कत? तो ये आपतन बिंदु हो गया, अपारदर्शी तल हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। तो समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा। यहाँ पर परिभाषा में लिखा है कि चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में, तो टकराया उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला गया। जरा आप याद करने के लिए सोचिएगा, जरा आप याद करने के लिए सोचिएगा। मानिए कि मानना है, मैं याद करने की बात आपको बता रहा हूँ। ये सुबह सुबह हुआ और ये जो धरती है अपारदर्शी, मान लो चिकना तल है, तो जैसे सुबह हुई तो प्रकाश की किरणें आई, जैसे सुबह हुई तो प्रकाश की किरण आई। देखो भाई, प्रकाश की किरण आ रही है। अब धीरे 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 दोपहर हो गया, और धीरे धीरे दोपहर हो गया तो इस पर क्या पड़ने लगा? विलंबवत पड़ने लगा, है ना। और धीरे धीरे शाम होने लगी तो प्रकाश की किरण पुनः वहीं जाने लगी। तो आप क्या कहोगे कि आपतित किरण दोपहर में ये जो अभी अभी खींचा लंब, जो अभी अभी खींचा लंब, यही हो गया अभिलंब। क्या हो गया भाई? अभिलंब हो गया। तो देखिए, सुबह में किरणें आई, दोपहर में अभिलंब, शाम को चली गई। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन, मैंने आपको यही बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। किसी कोई दिक्कत? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। ये बात समझ गए? पहला नियम हो गया बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आप लोग आगे पीछे नोट करके धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा, मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, या तीनों एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा जो नियम है बच्चों, वो क्या है? दूसरा नियम देखिए, अगर ये आपतित किरण है तो इस कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ये परावर्तित किरण है, इसे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण हो गया, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन, दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। आपतन कोण
परावर्तन कोण के क्या हो रहा है भैया, बराबर हो रहा है। ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे आप सोचिएगा आपके घर में अगर शीशा, ध्यान समझना, अगर आपके घर में शीशा है और आप टार्च को जलाना, शीशा को रख देना, आज इसको पढ़ना तो शीशा को आप रखना और टार्च को जलाना। जैसे मान लो टार्च को जैसे ऐसे तिरछा जलाओगे तो देखना प्रकाश किरण दूसरे तरफ जा रही होगी, और अभिलंबोत अगर सीधा जलाओगे तो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी। तो जितने अंश पर इस तल पर प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तन उतने ही कोण से होगा। क्या होगा भैया, परावर्तन उतने ही कोण से होगा। तो हमने आपको आज क्या बताया, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बच्चों, 2 नियम। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या नियम है, नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भैया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब आप एक सब्सक्राइब बढ़ता है, लाइक और कमेंट आता है, बच्चे बताते हैं तो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे इससे कल मैं आपसे मिलूँगा और इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।